आपने पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े की खबरें तो सुनी होंगी, लेकिन एक पति ने अपनी पत्नी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, जिसे सुनकर आपका भी कलेजा कांप उठेगा। एक 10 बाय 10 का कमरा, कमरे में न लाइट न पंखा, दरवाजे पर कुंडी लगी। ये कुंडी मध्य प्रदेश के मंदसौर महिला पुलिस ने खोली तो अंदर का दर्दनाक मंजर देखकर हैरान रह गई। महिला पुलिस मुंह पर रुमाल रखकर कमरे के भीतर दाखिल हुई। कमरे में एक महिला थी जिसे उसके पति ने मानसिक रूप से बीमार बताकर 4 साल से कैद कर रखा था। कमरे में इतनी भयानक बदबू थी कि दम घुट जाए। कोने में बैठी महिला की हालत इतनी खराब थी कि वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। हैवान पति पत्नी को खाना भी एक दिन छोड़कर एक दिन दिया करता था। कमरे में ही एक गड्ढा खोद रखा था जिसमें वह टॉयलेट करती थी। पुलिस की मदद से महिला को बाहर निकाला गया। 2 दिन की काउंसलिंग के बाद उसने यह दर्दनाक दास्तां सुनाई है। दरअसल मामला मंदसौर के नाहरगढ़ थाना इलाके के पिपलिया किराड़िया गाँव का है। यहाँ 10वीं तक पढ़ी लिखी महिला कभी छोटे मोटे लोन देने वाला समूह चलाया करती थी। फिर उसके जीवन में एक ऐसा संकट आया कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। ससुराल वालों ने बहू को मानसिक रूप से विषक्त बताकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया। बंधक बनाने की सूचना किसी तरह विषक्त आश्रय गृह पहुंची, जिसके बाद महिला पुलिस की मदद से मुक्त हो पाई। मंगलवार को रतलाम जिले के ताल क्षेत्र के खारवा गांव से महिला के पिता और भाई उसे लेने मंदसौर पहुंचे। पिता और भाई को देखकर महिला फूट फूट कर रोने लगी। विषक्त आश्रय गृह की संचालिका अनामिका जैन ने बताया कि गाँव वालों का फोन आया था कि यहाँ एक महिला को 4 साल से कमरे में बंद कर रखा है। महिला ने ऐसी बातें बताई जो काफी डरावनी थी। महिला की काउंसलिंग मनोचिकित्सक से कराई गई। पति पर मामला अब दर्ज हो गया है। इस बारे में महिला के पिता ने बताया कि उन्होंने 17 साल पहले अपनी बेटी की शादी की थी। उसके 2 बच्चे हैं। बेटी की तबीयत 4 साल पहले कुछ खराब हो गई थी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में उसका इलाज करवाया गया। बेटी मेरे पास थी, तब दामाद आया और इलाज करवाने का बोलकर उसे अपने साथ ले गया। बेटी का हाल जानने गया तो दामाद यह कहते हुए मारने के लिए दौड़ा कि यहाँ क्या करने आए हो। दामाद के डर से मैंने जाना छोड़ दिया। बेटी को बहुत बुरी तरह से दामाद रखता था, यह मुझे गांव वालों ने बताया था। गांव के लोग कहते थे कि अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, लेकिन मैं क्या करता, मजबूर था। 1-2 बार गांव के बाहर से चला गया। दामाद बेटी को बंद कमरे में रखा करता था। डर था कि दामाद कहीं मुझे भी न मार दे। पुलिस में जाने का मन हुआ, पर बच्चों का मुंह देखकर मैं नहीं गया। पुलिस केस होता तो बच्चों को काफी तकलीफ होती। यही सोचता रहा कि कभी तो दामाद को समझ आएगा और वह मेरी बेटी को छोड़ देगा। इस बारे में महिला के भाई ने बताया कि वह 4 साल बाद अपनी बहन से मिला है। फोन करता तो कभी कहते सो रही है, तो कभी कहते इलाज करवाने उसे अस्पताल लेकर गए हैं। कुछ पूछते तो वह धमकाते थे। एक बार मिलने गया तो जीजा जी ने पत्थर मारकर भगा दिया। सास भी बहन पर बहुत अत्याचार करती थी। 2-3 बार इलाज करवाकर बहन को ससुराल भेजा था। गाँव वाले बताते थे कि बहन को बंद कमरे में रखा है। एक बार गाड़ी लेकर बहन को लेने गया तो सास ने उसे भगा दिया। फिलहाल महिला को उसके परिवार वालों के साथ उसके घर भेज दिया गया है। गाँव वालों ने बताया मेरे को, आपकी बेटी को ले जाओ यार, बहुत तकलीफ है। आदमी को सब आने देते ही नहीं, बहुत बदमाश का मुंह थे, वो जमाई बहुत खराब है। एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी सर के माध्यम से, टीआई सर नाहरगढ़ के माध्यम से हमने महिला को छुड़वाया, वहाँ से रेस्क्यू किया और विक्षिप्त महिला आश्रय गृह में लाकर 2 दिन से लगातार हमारी काउंसलिंग चली। मनोचिकित्सक को दिखाया हमने और बात करने से प्रतीत हो रहा है कि महिला जितना मेंटल बताया गया था उतनी मेंटल नहीं।